त्रिपाठी के YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रवि रंजन आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि लॉन्ग रन में चलने वाला सबसे अच्छा बिजनेस है। और आज के डेट में जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट सिनेरियो चेंज हो चुका है, मार्केट में बिजनेस के स्टाइल चेंज हो गए हैं। कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं जिनमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और लॉन्ग रन में आने वाला जो पूरा का पूरा मार्केट सिनेरियो है उसी टाइप के बिजनेस के ऊपर डिपेंड होने जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं DTDC कोरियर सर्विस की। तो DTDC कोरियर सर्विस के साथ आप जुड़ के उनका चैनल पार्टनर या फिर आप उनके साथ फ्रेंचाइजी मॉडल, उनके काफ़ी सारे फ्रेंचाइजी मॉडल है, वो ज्वाइन करके अपना खुद का ब्रांच खोल सकते हैं। इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छी कंपनी और रिलायबल कंपनी है। इसके साथ जुड़ के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके स्टेप बाय स्टेप इनके वेबसाइट पे सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस कंपनी के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और ये आज की कंपनी नहीं है, ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। और आपने कभी ना कभी कोरियर से कुछ मंगाया होगा या कोरियर किया होगा तो आपने DTDC को यूज़ किया होगा और इसका सर्विस आपने देखा होगा। और हर छोटे से बड़े शहर में इनका खुद का ब्रांच है और आपने मार्केट वगैरह में भी इनके होर्डिंग्स वगैरह कभी ना कभी देखे होंगे। तो हम DTDC की बात कर रहे हैं और DTDC जो है 1990 में एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट हुई थी और कुछ ही टाइम में 1994 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी थी। इंडिया में इनके जो है 26 स्टेट में ऑलरेडी ये वर्किंग है और इवन इंडिया से बाहर भी विदेशों में भी इनके ब्रांचेस अवेलेबल हैं। और इंडिया में तकरीबन 10,500 से ज़्यादा एसोसिएट इनके साथ एसोसिएट होके काम कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं जब इतने बड़े लेवल पे अगर ये काम कर रहे हैं और तकरीबन इंडिया के सारे पिन कोड को ये कवर करते हैं, तो ऐसे कंपनी के साथ अगर आप कोरियर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके बिजनेस सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको फर्स्ट मंथ से जो है प्रॉफिटेबिलिटी दिखनी शुरू हो जाती है। बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा आप कैसे DTDC का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं DTDC के ऑफिशियल वेबसाइट पे और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इस टाइप का लुक एंड फील देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप DTDC के चैनल पार्टनर बनते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाली है। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि इसमें जो है काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी DTDC आपको एश्योर रिटर्न दे रही है। 26 साल पुराना बिजनेस है इनका और तकरीबन 10,500 से अधिक चैनल पार्टनर इनके साथ काम कर रहे हैं। और अगर तीसरे बेनिफिट की बात करें तो ये एक नेशनल ब्रांड है और अगर आप इनके साथ जुड़ते हैं तो डायरेक्ट जो नेशनल ब्रांड की गुडविल है उसका बेनिफिट आपको भी उतना ही मिलेगा जितने बाकी चैनल पार्टनर को मिल रहा है। और ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है जो कि ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है और आप इस ग्रोइंग सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के पार्ट बन जाते हैं अगर आप DTDC का फ्रेंचाइजी मॉडल लेते हैं। तो आपको यहाँ पर बिजनेस के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ई-कॉमर्स डिलीवरी हो गई, लोकल डिलीवरी हो गई, इंटरनेशनल पैकेजेस भी आपके पास आ जाते हैं। तो आपके ग्रो करने के चांसेस काफी हाई होते हैं यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है और बिजनेस मॉडल किस टाइप से काम करता है। तो दोस्तों, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो 3 टाइप के बिजनेस मॉडल में डिवाइड हो गया है, नॉर्मल, सब्सिडाइज्ड, रूरल और सैटेलाइट एरिया के। तो अगर हम बात करें तो नॉर्मल में आपको तकरीबन 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और सब्सिडाइज जो B कैटेगरीज है वो उसमें आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और जो C कैटेगरी है यानी कि रूरल कैटेगरीज है वहाँ पर आपको 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर का एरिया लेना पड़ेगा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको अपना स्टोर या फिर ऑफिस जो आप खोलेंगे वो ग्राउंड फ्लोर पे ही होना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि कोरियर काफ़ी हैवी आ गया और काफ़ी ज़्यादा लोड अनलोड करना है तो उसके लिए ग्राउंड फ्लोर और रोड के पास का जो एरिया होता है जहाँ तक गाड़ी आसानी से पहुँच जाए वो प्रेफरेबल होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी फ्रेंचाइजी फ़ी आपसे नहीं लिया जाता है, ओनली सिक्योरिटी डिपॉजिट और सेटअप फीस ही आपसे लिया जाता है। और रॉयल्टी जो है तकरीबन 10% रॉयल्टी जो है आपके ओवरऑल
टर्नओवर पे ये चार्ज करते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट जो आती है, जो कंपनी 5% जो है आपके टोटल सेल पे 5% ये मार्केटिंग कॉस्ट कंपनी देती है। इसके अलावा आपको वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो सेम है, कैटेगरी ए के लिए 1 लाख रुपए आपको चाहिए, कैटेगरी बी के लिए 50,000 रुपये चाहिए और कैटेगरी सी के लिए आपको जो है 25,000 रुपये चाहिए। टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है आपको वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि इसमें कई लोग सोचते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट तो 1.5 लाख है तो 1.5 लाख में ही वर्किंग कैपिटल भी इंक्लूड होगा, तो ऐसा नहीं। इन्होंने यहाँ पर बड़ी क्लियर तरीके से बता रखा है, वर्किंग कैपिटल जो है वो आपका अलग होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपका 20% है, यानी कि अगर आपने 1.5 लाख का सेल किया तो 20% 30,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है। जितना ज़्यादा आप इसमें सेल जनरेट करेंगे उतना अधिक आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। 20% से ज़्यादा इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आता है कि आपको एम्प्लॉयज़ की कितनी रिक्वायरमेंट होगी अगर एक फ्रेंचाइजी यूनिट को रन कर रहे हैं। तो कैटेगरी ए यानी कि जो शहर इलाके में अगर आप खोलते हैं तो उसमें आपको 4 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। कैटेगरी बी यानी कि आप सब्सिडाइज एरिया में अगर खोलते हैं तो 3 की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप रूरल यानी कि कैटेगरी सी के एरिया में अगर खोलते हैं तो आपको 2 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी आपको अपना फ्रेंचाइजी यूनिट रन करने के लिए। एक्सपेक्टेड ब्रेक इवन टाइम जो है वो 20% से ऊपर है, यानी कि आपको 1 से 2 महीने में भी, अगर आपका सेल अच्छा है तो आप 1 से 2 महीने में भी इस बिज़नेस में जो इन्वेस्टमेंट है उसे आप निकाल सकते हैं। अगर बात करें एक नॉर्मल फ्रेंचाइजी यूनिट कितना बिजनेस करता है तो कैटेगरी ए में मिनिमम 1.5 लाख रुपए तक का आप बिजनेस कर ही लोगे और कैटेगरी बी में 75,000 तक का आप बिजनेस कर लोगे, कैटेगरी सी में 40,000 तक का बिजनेस कर लोगे। लेकिन इसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनके साथ आप टाई अप कर सकते हो। जो आपके एरिया में लोकल कंपनी है, आपके एरिया में जो लोकल ई-कॉमर्स कंपनीज हैं उनसे भी टाई अप कर सकते हो कि उनके कोरियर्स वगैरह आप मंथली बेसिस पे भी कलेक्ट करके और अपना बिजनेस जो है वो बढ़ा सकते हो। इसके अलावा कंपनी स्कीम और कमर्शियल भी देखती है, तो बेसिकली डिलीवरी आपको करनी है, ब्रांडिंग आपको करनी है, स्टाफ का मेंटेनेंस वगैरह वो आपको करना है और आपके ऑफिस का भी जो ऑफिस मेंटेनेंस वगैरह हो गया, रेंट वगैरह हो गया, ये सब भी आपको ही मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर इनका अपना खुद का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको 2 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको अपना बिजनेस कैसे रन करना है, आपको कैसे प्रमोशन करने हैं अपने बिजनेस को, कैसे अप्रोच करना है क्लाइंट को, आपको प्रॉपरली बताया जाएगा। डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या स्कोप है, इनका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये सारा कुछ हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है डे 1 पे आपका फर्स्ट राउंड डिस्कशन होगा जिसपे आपके साथ जो है 1 by 1 ये डिस्कस करेंगे, आपके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपके जो एरिया है या आपका जो परमिसेस है जहाँ पर आप ऑफिस खोलना चाहते हो उसकी इंस्पेक्शन होगी। उसके बाद जब इंस्पेक्शन हो जाएगी और आपका ऑफिस सेटिस्फाई होगा, इनके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, उसके बाद एक फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, उसको आपको फिल करके सबमिट करना होता है। फॉर्म को जब आप सबमिट करेंगे तो उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट और सिक्योरिटी डिपॉजिट के भी जो अमाउंट है, एस्टेब्लिशमेंट की जो फीस है गाइडलाइन के हिसाब से, वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। साथ ही एक आईडी प्रूफ आपको, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ या लीज एग्रीमेंट, आपका अपना फाइनेंशियल यानी कि बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, साथ में एक लेटर ऑफ रेफरेंस भी जमा करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सारे ओके हैं, और ये सारा कुछ जो है ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू होगा आपके साथ। और उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगी जहाँ पर आपको कैसे सेल्स, अकाउंट, आईटी हर चीज़ कैसे मैनेज करना है। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और आपको एक वेलकम किट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ये सारी जो पीछे ये सारे स्टेप्स अगर आपने क्लियर कर लिए, उसके बाद आपको अप्रूवल मिलने के बाद, ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको जो है एक वेलकम किट दिया जाएगा। जो इनके रीजनल हेड ऑफिस है वहाँ पर आपको
सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उसके बाद आप अपना फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस एरिया में, इंडिया के किस एरिया से आप हैं और आपको किस एरिया में फ्रेंचाइजी की रिक्वायरमेंट है, वो सारा डिटेल आप मेल कर सकते हैं। फिर ये आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। अगर मोटा मोटी बात करें कि कितना टाइम लग जाता है इस फ्रेंचाइजी को लेने में, तो तकरीबन 15 डेज़ का तो इनका खुद का प्रोसेस है, लेकिन मान के चलिए कि 22 डेज़ लग जाते हैं सारे कुछ वेरीफाई होने में, लेटर बन के आने में, आपको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराने में। तो तकरीबन 20 से 22 दिन के अंदर आपको फ्रेंचाइजी मिल जाती है। इसमें आप भी ऑनलाइन इनकी फ्रेंचाइजी बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और सक्सेस स्टोरी में आपको मिल जाएगा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो DTDC के चैनल पार्टनर बने हुए हैं या फिर फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं, उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज के डेट में वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो भी DTDC की वजह से। तो ये सारी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, DTDC की फ्रेंचाइजी लेने के सारे प्रोसेस को मैंने इसमें आपको बता दिया है। तो अगर आप DTDC का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस और ईमेल आईडी डाल दिया है। आप वहां से जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। एक ब्रांडेड फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये फ्रेंचाइजी आपके लिए बहुत सूटेबल है। आने वाले टाइम में इस बिज़नेस की बहुत रिक्वायरमेंट है और लोग जो है इस बिज़नेस से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, बाय बाय।